आज हम लोग ये 12 वायर प्रॉब्लम में एक दूसरी प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको इसका ये स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था इस प्रॉब्लम का, तो आज आप इसको इस प्रॉब्लम को भी देखिए। ठीक है, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। कल हम लोगों ने ए और जी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाला था, आज हमको ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पता करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस आपको बताया है। आप क्या करोगे, ऐसे ए से सी के बीच में आपको पता करना है। ठीक है, ए से सी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध पता करना है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा ए से सी पे जाने के कितने रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखो एक रास्ता आपका ए से सी सीधे सीधे ये जा रहा है, दूसरा रास्ता आपका ये जा रहा है, और तीसरा रास्ता ऐसे 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 ये है। तो मतलब 3 रास्ते हैं, और पहले 2 रास्ते में अगर आप देखो तो इसमें देखो एक ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है, मतलब 2 प्रतिरोध मिल रहे हैं। पहले रास्ते में 2 प्रतिरोध हैं, इसमें और इसमें भी देखो 2 प्रतिरोध हैं। ठीक है, इसमें और इसमें भी, मतलब ए से डी और डी से सी में भी 2 प्रतिरोध हैं। लेकिन जब आप ये वाला रास्ता चलते हो ए ई एच जी और ये सी, तो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 प्रतिरोध आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जिन 2 रास्तों पर ए बी सी और ए डी सी में 2 प्रतिरोध मिल रहे थे वहाँ पे धारा बराबर जाएगी। ठीक है, और जो तीसरा जो रास्ता है ए ई एच जी सी, इसमें धारा दूसरी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए ये इसका डायग्राम है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए से हम चलेंगे तो ए से देखो बी और ये सी, इसमें जाने के 2 प्रतिरोध लग रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी। तो यहीं से ही समझ लो, यहाँ से आई करंट थी टोटल, तो इसमें भी गई I1, और ADC में भी 2 प्रतिरोध हैं, तो AB और AD में बराबर बराबर करंट जाएगी। तो I से I1 AB में चली गई और I1 जो है AD में चली गई। इस वाली मैंने आपको बताया था कुछ दूसरी करंट जाएगी, तो टोटल में से 2I1 को माइनस कर दें, उतनी करंट AE की तरफ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, I माइनस 2I1। ठीक, अब देखो, अब जो है हम कहाँ पे आ गए, ये आ गए इस पे। ए से जब चल के डी पे आए तो डी बिंदु पे क्या हुआ, डी पे देखो, अच्छा रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे सबकी वैल्यू बराबर है आर आर। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो जब ए से हम डी से हम सी पे जा रहे हैं तो हमें एक ही रेजिस्टेंस मिल रहा है, और फिर डी से हम एच पे जा रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि डी से सी की तरफ जो करंट गई वो I2 गई। ठीक है, I1 यहाँ से जा रही थी, और इधर जो करंट जाएगी अब वो I1 माइनस I2, क्योंकि ये करंट जैसे जाएगी तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा लंबा पाथ तय करेगी, तो ये एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी I1 माइनस I2। ठीक, और यहाँ से जब ये ई वाले पे जाएगी, ये यहाँ पे I1 माइनस I2 हो गया यहाँ तक का। ठीक, ऐसे ही इधर क्या होगा, बी बिंदु पे अब देखो, ए से बी पे, तो बी से सी पे जब जाएगी तो I2 चली गई, और बी से एफ पे जो जाएगी वो I1 माइनस I2 हो जाएगी। ठीक, I1 माइनस I2 हो जाएगी। ठीक, अब देखो, अब ये जो है, अब जैसे ई करंट है, तो ई करंट में क्या हो रहा है, ई से ये एफ पे जा रहा है और ई से ये ए पे जा रहा है, तो यहाँ पर भी दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, बराबर बराबर हैं, आर आर। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिवाइड हो जाएगी, तो I माइनस
2I1/2 ये वाली करंट, मतलब इस वाली भुजा पे जो जा रही होगी I माइनस 2I1/2, और जो इस पे जा रही है वो I माइनस 2I1/2। ठीक है, तो अब देखो, तो अब क्या होगा, अब जब ये A पे पहुंचा यहाँ पे, तो A पे यहाँ से जो करंट आ रही है, मतलब इधर से जो करंट आ रही है वो I1 माइनस I2 आ रही है, और यहाँ से जो करंट आ रही है वो I माइनस 2I1/2 आ रही है। ठीक है, तो आप इसको देखो, तो A बिंदु पर कितनी करंट, टोटल करंट जुड़ जाएगी, तो ये I/2 माइनस 2I1 और प्लस हो जाएगा I1 माइनस 2I2। ठीक है, तो I1 माइनस 2I2, तो इन दोनों को आप जोड़िए, I1 माइनस I2। ठीक, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये देखो आपका I/2 माइनस I1, ये I/2 माइनस I1 है, ये देखो क्या है, ये I माइनस 2I1/2, और यहाँ इसको आप जोड़ेंगे तो I1 माइनस I2, ये क्या है, ये बेसिकली फिर से देख लो इसको, ये देखो, ये आपका I/2 माइनस I1। ठीक है, ये जो करंट है, और यहाँ से जो आ रही है वो I1 माइनस I2 आ रही है, I1 माइनस I2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। देखो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो I/2 माइनस I2 बचेगी। ठीक है, तो I/2 माइनस I2 यहाँ चली जाएगी A से G की तरफ। ठीक, अब देखो, और यही करंट जो है आपकी, इसके बाद आप इसको देखो, इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका जो I1 माइनस I2 ये है। ठीक, और इधर से आ रही है ये I माइनस 2I1/2, और यहाँ से है I1 माइनस I2, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी वो भी आपकी I/2 माइनस I2 हो जाएगी। ठीक है, I/2 माइनस I2 यही करंट हो जाएगी, I/2 माइनस I2, तो ये करंट यहाँ पे जो आएगी ये जुड़ जाएगी I/2 माइनस I2, ये वाली I/2 माइनस I2 और I/2 माइनस I2, ये दोनों करंट जुड़ जाएंगी, तो I माइनस 2I2 हो जाएगा यहाँ पे, I माइनस 2I2 इस वाली पे। ठीक है, तो I माइनस 2I2 यहाँ पे आ गया। अब B से C की तरफ देखो, B से C की तरफ, ठीक, B से C की तरफ देखो, तो B से C की तरफ आपकी जो करंट आ रही है, एक तो I माइनस 2I2 इस वाली ब्रांच में है, तो B से C की तरफ जो आ रही है वो I2 आ रही है। ठीक, यहाँ पे डिवीज़न हुआ था, आपको पता ही है, तो ये हो गई आपकी I2 यहाँ से आ रही है, और अब A से D में जा रही थी I1 जा रही थी, ये I1 जा रही थी, यहाँ पे I2 जा रही थी। ठीक, और यहाँ पे I1 माइनस I2 ये हम देख ही चुके हैं, तो ये I2 ये रही, और इधर ये I2 रही, तो यहाँ से जो आ रही है वो I1 माइनस 2I2 आ रही है, मतलब I माइनस 2I2 आ रही है, तो I माइनस 2I2 प्लस ये वाली जो I2 आ रही है, प्लस ये वाली I2, और प्लस ये वाली जो I2 आ रही है, प्लस I2। ठीक है, तो ये 2I2 इधर हो गया, प्लस 2I2 माइनस 2I2, तो यहाँ टोटल बचेगी I। ठीक, यानी कि I यहाँ से निकली थी, यहाँ से एंटर हुई थी, और I यहाँ से निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही किया है। अब देखो, अब आपको वही ग्राफ बनाना है, तो देखो ए से आपका क्या क्या कनेक्टेड है, ए से आपका देखो, ए से आपका बी कनेक्टेड है, और ए से ई कनेक्टेड है, और ए से आपका डी कनेक्टेड है। तो ए से बी कनेक्ट किया, ए से डी कनेक्ट किया,
ठीक है। लेकिन इसमें देखो ई जो है आपका वो थोड़ा सा मतलब दूर वाला पॉइंट है, जिसमें करंट जो है अलग जा रही है, तो इसको हम एक साथ नहीं रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए से बी और इसमें जो करंट जो है सेम थी। ठीक, तो ई आपका दूर बनेगा। अब देखो बी से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बी से आप जा रहे हैं, बी से सी पे जा रहे हैं, बी से एफ पे जा रहे हैं। ठीक, तो बी से आपने सी को कनेक्ट किया और बी से जो है एफ आपका, देखो एफ पे करंट दूसरी है तो एफ को आप अलग कनेक्ट करोगे। ठीक, ऐसे ही डी से ये हो गया था ए डी ई, ये तीनों हो गए। ऐसे ही डी से सी को कनेक्ट करोगे, जिसमें सेम करंट है। डी से आपने सी को कनेक्ट कर दिया। अब डी से ए पे आप जा रहे हो, सॉरी डी से एच पे जा रहे हो, तो डी से एच पे जा रहे हो। ठीक, डी से एच, देखो डी से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, डी से हम एच पे जा रहे हैं और डी से हम जो है सी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो दो डी से दो हो गए। फिर ऐसे ही ई से हम एच पे जा रहे हैं, तो ई से हम एच पे आ गए, ई से भी हम एच पे आ गए, ये ई से एच और ई से एफ। ठीक है, ई से एच और ई से एफ। ठीक, ऐसे ही अब देखो ये सारे के सारे, और ए से हम बी पे भी आए थे, तो ए से बी कनेक्टेड। अब देखो एच से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एच से हम जी पे जा रहे हैं और ई एच तो आपके कनेक्टेड ही है, तो एच से जी और एफ से जी, तो ये देखो ये एफ है, एफ से जी। और इधर आपका बचा जी से सी, तो जी से सी एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। तो इस तरीके देखो आपकी ये सारे, ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके आपको करना है, मतलब जो आपके समान हैं उनमें वो एक ही बिंदु पे होंगे, और जो अलग अलग है, जिनमें करंट थोड़ी अलग है, वो आपके अलग अलग, जो दूर होंगे। ठीक है, अब क्या देखना है, अब देखिए, तो ए से बी और डी ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इधर ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इधर ये दोनों समांतर क्रम में, इधर ये दोनों समांतर क्रम में। अब देखो इससे जो है ये फिगर कैसे बनेगा, तो ए से आप क्या करोगे, ए से, अच्छा ये देखो जो आर और आर जो समांतर क्रम में हैं, तो जैसे इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/r प्लस 1/r बराबर 2/r बराबर r/2। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध दोनों जो आर जो हैं, दोनों जो समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध r/2 आएगा। तो ये आपका आ गया r/2 ए से बी और डी के बीच में जो कनेक्टिविटी है। ऐसे ही डी से सी के बीच में जो कनेक्टिविटी, वो दोनों समांतर क्रम में है, तो उनका जो है तुल्य प्रतिरोध r/2 आ जाएगा। फिर आप देखो बी और एच के बीच में लगा हुआ है, ये बी और एच, ठीक है, तो बी और एच के बीच में ये लगा हुआ है, तो इसका ये r/2 है। और इधर ई और एफ के बीच में ई है, और ए से ई कनेक्टेड है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है R। और ई से एफ जो कनेक्टेड है उसका भी तुल्य प्रतिरोध ये वाला, इसका भी होगा r/2। एफ एच से जी के बीच में भी एक आपका r/2 कनेक्टेड है, और सी से जी के बीच में एक R लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके इसका ये प्रतिरोध, इसका ये परिपथ बनेगा। अब देखो R और r/2 ये किस में समान, श्रेणी क्रम में। ऐसे ही R और r/2 ये किस में है, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कितना आएगा, r/2 प्लस r3r/2 हो गया।
3r/2। अब ये 3r/2 जब हो गया तो इसको फिर से आप बनाइए। तो देखो r/2 r/2, ये देखो r/2 r/2, और ये r/2, ये 3r/2 3r/2। अब देखो, अब आपको ये कुछ व्हीट स्टोन सेतु जैसा लग रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अनुपात निकालो इसका। जैसे इसको मान लो r1, इसको r2, इसको r3, इसको r4। तो संतुलन के लिए कंडीशन क्या है, r1/r2 बराबर r3/r4। कुछ भी हो सकता है, r1/r3 इक्वल टू r2/r4 भी आप लिख सकते हो, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप रेशियो निकालो, देखो रेशियो बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, r/2/r/2 इक्वल टू 3r/2/3r/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रेशियो सेम आ गया। इसका मतलब ये व्हीट स्टोन सेतु है। अगर ये व्हीट स्टोन सेतु है तो ये जो r/2 है इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो सेतु है वो सिर्फ यही, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो गया। ठीक, तो आप जो है r/2 आपके किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो किया हुआ है r/2 आपके श्रेणी क्रम में हो गए। ऐसे ही 3r/2 श्रेणी क्रम में हो गए। तो r/2 प्लस r/2 का आ गया श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध r आ गया। ऐसे ही 3r/2 का आ गया 3r, और 3r जो है आपस में समांतर क्रम में है। तो इसका आएगा 1/r प्लस 1/3r इक्वल टू 3r आपका एलसीएम आ गया, तो 4/3r, तो r इक्वलेंट हो जाएगा 3/4r। ठीक है, इस तरीके से इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ओके, क्लियर।